अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के हवाले से अगर बात की जाए तो नबी अलैहिस्सलाम की 24 घंटे की सुन्नतें अगर हम उनको देखें तब हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी सुन्नतों का एहतमाम फरमाया करते थे। अब लिबास के मुतालिक ज़रा पढ़ लेते हैं कि लिबास के मुतालिक मर्दों का नमाज के वक़्त यानी नमाज पढ़ते वक़्त लिबास जो हम पहनते हैं, कपड़े जो पहनते हैं, तो मर्दों के लिए कपड़ों का कौन सा इंतखाब करना चाहिए और मर्द के पास कितना कपड़ा होना चाहिए ताकि वो अपने जिस्म को ढाक सके। आजकल जैसे लोग ना, आपने देखा होगा, लोग कच्चा पहनते हैं, समझ में आ गई ना, कच्चा पहनते हैं और लोग नमाज पढ़ने आ जाते हैं, तो इसमें नमाज हो जाती है या नहीं होती, इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। नमाज में मर्द के लिए फर्ज लिबास का मतलब ये कि कौन सा आप मर्द के लिए जो नमाज पढ़ेगा तो उसके लिए कौन सा लिबास पहनना तो पहन सकते तो सारे लिबास है, लेकिन फर्ज दर्जा कौन सा है कि उसको छुपाना लाजमी है। चूंकि शरीयत मुतहरा ने सतर औरत यानी सतर की जगहों को छुपाना नमाज की सेहत के लिए शर्त लगाई, इसलिए नमाज के सही होने के लिए किसी भी मर्द के लिए नाव से लेकर घुटनों के मकाम तक ढांपना किसी भी लिबास से मुतअद्दा बिही से फर्ज है। देखिए मर्द का सतर क्या है, नाव से लेकर घुटनों तक, घुटने भी इसमें शामिल है, यानी मर्द का अगर ये सतर छुपा हुआ होगा तब उसकी नमाज होगी, और अगर ये जगह नंगी हो गई तो समझ जाना कि आपकी नमाज नहीं हो गई। अब जो लोग कच्चा पहनते हैं वो जरा फिर खुद ही अपना मुहासबा कर ले। अब ये तो मर्द का हो गया। अब औरत के लिए फर्ज लिबास क्या है कि औरत भी क्या इतना ही छुपाएगी या औरत के लिए क्या कुछ तरीका कार इस्लाम ने जिक्र किया है वो भी जरा देख लेते हैं। औरत का कुल जिस्म सतर है, यानी नमाज में तमाम बदन का छुपाना किसी भी लिबास से जरूरी है, अलावा चेहरा हाथ पाँव के, यानी औरत अपने घर में चेहरा हाथ और पाँव इन तीन आज़ा को छोड़कर बाकी पूरा जिस्म नमाज की हालत में छुपाएगी। अब देखिए सर के बालों से लेकर पाँव की नाखून तक औरत पूरी की पूरी सतर है, लेकिन नमाज के दौरान हाथों का खोला रखना, चेहरे का खोला रखना, इसी तरह पाँव का खोला रखना, घुटनों से नीचे की बात कर रहा हूँ, घुटने उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए, टखने उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए, टखने से नीचे की बात कर रहा हूँ औरतों के लिए। चेहरे का खोला रखना, हाथों का खोला रखना और पाँव को खुला रखना यानी नंगा रखना, ये ठीक है। इसके अलावा औरत पूरी की पूरी सतर है, यानी अगर औरत का एक बाल भी नजर आ जाए वो भी ठीक नहीं है। इसलिए औरत को चाहिए जब वो नमाज पढ़े अपने तमाम बालों को सही तरीके से ढांपे। आजकल तो ये चादरें जो मिलती हैं, दुपट्टे वगैरह इतने बारीक होते हैं कि उसमें जिस्म नजर आता है, तो ऐसे दुपट्टे में भी नमाज नहीं होती। नमाज के लिए कम से कम इतना मोटा दुपट्टा होना चाहिए ताकि आपके बाल जो हैं दुपट्टे में छुप जाएं और किसी बाहर बंदे को, किसी भी बंदे को, यानी आपका भाई हो या आपकी शोहर हो या आपके वालिद हो, उनको नजर नहीं आना चाहिए। सफर में औरत की नमाज का मसला, यानी औरत जाहिर बात है सफर करती रहती है यहाँ से उस जगह, तो फिर औरत के लिए सफर में नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है, जरा वो भी सुन लेते हैं। बाज़ औरतों का ख्याल है कि सफर में पर्दे के शरई उज़र की वजह से नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं और घर ही में नमाज पढ़ना अपनी नमाज की सेहत के लिए शर्त समझती हैं। ये बेअसल बात है, बल्कि मुहक्किकीन उलमाए दीन फरमाते हैं कि औरतों को पर्दे की वजह से सफर में नमाज कज़ा करना जायज़ नहीं और न ही गाड़ी में बैठे बैठे नमाज पढ़ना दुरुस्त है, बल्कि चादर या बुरका पहनकर नीचे उतर कर खड़े होकर नमाज पढ़ना वाजिब है। बुरके का पर्दा ऐसे वक्त में काफी है। अब देखिए बाज़ औरतों से अगर पूछा जाए, ये मैंने भी बाज़ औरतों से सुना, वो कहती हैं कि भाई सफर में हम जा रही हैं तो सफर में तो नमाज नहीं पढ़ सकती, क्योंकि यहाँ पर सतर भी खुल जाने का खतरा है और हम जाकर घर में ही एक ही वक्त में 4-5 नमाजें जितनी कज़ा हो गई हों हम पढ़ेंगी। गलत बात है, ऐसी कभी भी नहीं करना चाहिए। औरत को चाहिए कि अगर वो सफर में हो तब भी वो नमाज पढ़े, बस बुरका पहने, समझ में आ गई ना, और मस्जिद में हो, अगर मस्जिद कोई रास्ते की मस्जिद हो तो एक जगह पर खड़ी होकर वो नमाज पढ़ सकती हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और अगर लोगों का मजमा ज्यादा हो तब एक जगह पर बिल्कुल कोने में, एक मस्जिद में कोने की साइड पे जाकर
بیٹھ کر وہ نماز پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عورت کا برقع پہننا ہی اس کے لیے شرعی لباس کے لیے وہ اس کے لیے کافی ہے. سفر کی بات میں کر رہا ہوں، سمجھ میں آ گئی نا. تو سفر میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے تو بھائی ابھی ہم سطر کھلنے کا خطرہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ریل گاڑی میں ہو، ریل میں اگر سفر آپ کر رہی ہیں اور نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو تب تو آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، ٹرین میں ہی. سمجھ میں آ گیا. اور اسی طرح اگر آپ جہاز میں سفر کر رہی ہیں اور نماز کی قضا ہونے کا خطرہ ہو تب نماز آپ وہاں جہاز میں بھی پڑھ سکتی ہیں. آج کل تو ماشاءاللہ جہازوں میں بھی جگہ بنی ہوئی ہیں جہاں پر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی جگہ وہاں پر ہے. اگر نہ بھی ہو تو انشاءاللہ جگہ بن جائے گی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو وہاں پر اب آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ میں سفر کر رہی ہوں، سفر میں میرے لیے نماز معاف ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے. بلا ضرورت پردہ چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھنا. البتہ بلا ضرورت اپنے گھر میں عورت کا چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، مگر نماز پھر بھی ہو جائے گی. اب عورت کے لیے پہلی بات تو یہ کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ عورت کا چہرہ کا کھلا رکھنا ضروری ہے نماز کے دوران. اور اگر کسی حرج کی وجہ سے یعنی ان کو خدشہ ہو، جیسے مثال کے طور پر ان کو کسی بات کا ڈر ہو، کوئی بھی بات ایسی ہو کہ مجھے کوئی نامحرم نہ دیکھے، تو پھر وہ اپنے سر کو ڈھانک سکتی ہے، یعنی ستر کر کے وہ نماز پڑھ سکتی ہے. اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہوں گی. تو نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ نماز کو اپنے وقت میں اپنے ٹائم میں پڑھیں تاکہ آپ کو